और महाराज बलि ने ऐसा ही किया। उन्होंने आए दिन प्रतिदिन ब्राह्मणों के भंडारे करते यज्ञ करवाने लगे। वो ब्राह्मणों ने अपने मंत्रों के द्वारा ऐसा दिव्य रत्न बनाया, यज्ञ में से प्रकट किया कि महाराज अब त्रिलोकी को जीत लोगे, अब तुम नहीं हार सकते। महाराज बलि बैठ कर गए। बृहस्पति जी को पता चला कि महाराज बलि आ रहे हैं स्वर्ग लोक में। देवताओं से कहा कि इस समय तुम्हारा भागना ही उचित है, क्योंकि इस बार वो दिव्य रथ में बैठ के आ रहे हैं, वो ब्राह्मणों का बनाया हुआ है दिव्य मंत्रों से, अब तुम हारोगे जरूर, इसलिए भागो यहाँ से। तो देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए और सीधे पहुंचे अपने पिता के पास। और महाराज बलि फिर से स्वर्ग के राजा हुए। स्वर्ग नहीं, उन्होंने त्रिलोकी को ही जीत लिया। और लौट कर आकर गुरुजी से कहने लगे कि महाराज कोई ऐसा उपाय बताओ ताकि हम हमेशा के लिए राजा बने रहें, हमेशा के लिए इंद्र बन जाएं। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि देखो तुम 100 यज्ञ कर लो अश्वमेध, 100 यज्ञ यदि तुमने पूर्ण कर लिए तो हमेशा के लिए इंद्र बन जाओगे। तो महाराज बलि वो 100 यज्ञ करने प्रारंभ कर दिए। और यहाँ वामन भगवान श्री हरि नारायण के पास देवता आदि रोते बिलखते गए। उन्होंने अपने पिता के पास भेजे कश्यप ऋषि और माता अदिति से जाकर देवताओं ने कहा कि हमारा तो सिंहासन छिन गया है। तो देवी अदिति ने कश्यप ऋषि के बताए हुए पयोव्रत को किया। वो पयोव्रत किया जाता है फागुन के शुक्ल पक्ष की द्वितीया ध्वज से प्रारंभ करके द्वादशी 12 तक, और दूध पीकर किया जाता है। और इसका प्रभाव क्या है, वामन भगवान प्रकट हुए। वामन भगवान प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने छत्र दिया, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने जनेऊ संस्कार किया, सबने किया। और कहा कि महाराज बलि के यज्ञ में पधारो, उससे राज मांग लो। वामन भगवान अपना कमंडल हाथ में लिए और सीधे महाराज बलि के यज्ञ में चले जाते हैं। महाराज बलि उठकर खड़े हो गए। यहाँ शुक्राचार्य जी ने देखा कि आज तक इतना दिव्य तेज ब्राह्मण नहीं आया, ये इतना दिव्य तेज ब्राह्मण कैसे आ गए। तो ये देखकर महाराज शुक्राचार्य जी ध्यान से देखने लगे ये कौन है। वो महाराज बलि उनके चरण धुलाने लगे, कहने लगे बैठ जाओ। तो वो कहने लगे मैं बैठा बैठा तपस्या तो कर रहा था, अब कहाँ बैठूं। बोले तुम्हारे दैत्यों ने तो हमें भगा दिया है। महाराज पूरी पृथ्वी आपकी है, चाहे जहां विराजो आपका ही राज्य में, सेवक समेत सुतनारी। तो ये सुनकर वामन भगवान कहने लगे हम ऐसे नहीं मानेंगे, पहले संकल्प लो तब हम मानेंगे, आपसे वचन लेंगे। और जो महाराज बलि संकल्प लेने ही वाले थे कि इतने में दौड़े दौड़े शुक्राचार्य जी आए। उन्होंने हाथ पकड़ लिया और कहा कि मूर्ख बलि, ये भूल करने मत जाना, जैसे तुम वामन समझ रहे, वामन 53 नहीं है तो और उससे भी आगे है। बोलो राधे राधे। ये तो महाराज भगवान विष्णु साक्षात नारायण ही यहाँ आया है और तुझे ठगने के लिए आया है। पहले ये मोहिनी बनकर ठगा था, अब ये वामन बनकर ठगने आया है। अब ये सुनकर तुरंत महाराज बलि सावधान हो गए। फिर उन्होंने विचार लगाया, कहा कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाए नित्य ध्यावे, ताय अखंड अभेद अछेद अनंत बतावे, नारद से पचहार गए कऊ पार न इसको पावे, और ताय अहीर की छोरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। वो देवता आज मेरे आंगन में आकर भगवान नारायण भिक्षा मांगने आए और मैं मेरे गुरु की बात नहीं मानूंगा, बात नहीं मानी। और कहा यही थे अधिक धर्म नहीं दूजा, ये इससे बड़ा धर्म नहीं है। और तुरंत उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प कैसे लेते, अब शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी तो कहा कि मूर्ख मैं तुझे श्राप दूंगा, तू श्रीहीन हो जाएगा। और तुरंत उठकर शुक्राचार्य जी महाराज छोटा सा रूप बनाकर गंगा सागर की वह टोटी में जाके बैठ गए। अब जल कैसे निकले, नली में तो शुक्राचार्य जी बैठे। संकल्प जैसे ही लेने के लिए हाथ किया, जल ना निकले तो भगवान ने अपनी आसन से एक कुसा निकाला और जैसे ही उस टोटी में डाला शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। बोलो राज गोविंदाय नमो नमः। अब आंख फूटी, आंख पकड़ के बाहर निकले, कोई दे रहा था कोई ले रहा था, हमने अपनी टांग बीच में अड़ाई, हम भी जैसी आराम हो गए एक आंख से। तो मतलब जो धर्म के कार्य में अपना पैर अड़ाता है, धर्म के कार्य में टीका टिप्पणी करता है, तो महाराज समझ लो एक नंबर बनोगे अगले जन्म में। तो लोग ये कहेंगे किसका मुंह देख लिया। इसलिए जीवन में याद रहे, शुक्राचार्य जी कथा से ये समझ सकते हैं हम, वो तो भाग गए श्राप दे करके तू श्रीहीन हो जा। अब इसके बाद में
शुक्राचार्य जी के जाने के बाद में महाराज बलि ने संकल्प लिया। संकल्प लेते ही भगवान ने कहा पदानि तीर्णानि संति सहस्रता भूमि, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। महाराज बलि सिर पकड़ कर बैठ गए, बोले मेरे गुरुजी को नाराज कर दिया आपने, 3 पग भूमि मांगी, नन्हे नन्हे 52 इंच के आप स्वयं हो, इनसे कितनी सी भूमि आप नापोगे? अरे मांगना था तो मेरे बलवान दैत्यों के इन पगों से मांगो जिनके 10-10 योजन के एक पैर हैं। तो वामन भगवान मुस्कुराए और श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित उस समय बड़ी अद्भुत घटना हुई, भगवान मुस्कुराने लगे। महाराज बलि अफसोस कर रहे थे कि इतने में वामन भगवान का वह छोटा सा 52 इंच का शरीर ही संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर हो जाता है। इतना विस्तार होता है, इतना विस्तार होता है, महाराज बलि भगवान का मुख तक नहीं देख पाते हैं। और नापना प्रारंभ किया, एक पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप दी, दूसरे पग में सत्यलोक, जनलोक, मेहरलोक, ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने चरण धुलाए, ब्रह्मलोक में पहुंचे और वह चरणोदक अपने कमंडल में रखा, जिसे ही हम गंगा जल कहते हैं। और इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान ने दूसरे चरण में नाप दिया और कहा महाराज बलि अब बता तीसरा चरण में कहाँ रखूं? तू तेरा वचन झूठा हुआ है, देवताओं के इशारा किया इसे बांध लो, बंदी बना लिया। महाराज बलि बंधे हुए थे और कहने लगे सुनो महाराज, पहले आप एक बात बताओ, धन बड़ा होता है या धनी? तो भगवान ने कहा धनी बड़ा होता है, धन छोटा होता है, क्योंकि धनी के अधीन होता है धन, इसलिए धनी सदा बड़ा होता है। तो महाराज अभी आपने मेरा धन लूटा है, धनी तो शेष है। 2 चरण में मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का राजा था, मेरा पूरा धन छीन लिया, पृथ्वी छीन ली, बस आप तीसरा चरण आप मेरे सिर पर रख दो। तो जो इतना कहा तो भगवान वामन बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है महाराज बलि, आज से जो भी अपना सर्वस्व दान करेगा वो बलिदान के नाम से ही जाना जाएगा। आज भी जब सीमा पर जवान शहीद होते हैं तो हम ये कहते हैं इतने जवानों ने आज बलिदान कर दिया है। हमारे देश को आजाद कराने में भी अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान किया था, तो महाराज बलि के ही नाम से जानते हैं। और दान करने वाले के हाथ में महाराज जो बंधन बांधते हैं, आटी बांधते हैं जिसे कहते हैं बरनी, वो भी महाराज बलि का ही, दान बंदो राजा बलि। तो राजा बलि के नाम से ये बंधन लगाया जाता है कि बलि से बड़ा दानी कोई नहीं हुआ है। तो महाराज बलि कहते हैं चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, ओ प्रभु मुझ अनाथ पर, ओ नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, चरण मेरे सिर पर रख दीजिए हो। नाथ मुझ अनाथ पर, प्रभु मुझ अनाथ पर दया कीजिए, चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। महाराज बलि ने कहा ये चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान ने तीसरा चरण रखा, महाराज बलि सुतल लोक को चले गए और कहा कि आज से तुम सुतर लोक के राजा बनोगे, हम द्वारपाल बन गए। 1 वर्ष तक भगवान लौट कर नहीं आए तो माता लक्ष्मी जी थाल सजाकर लेकर गई, महाराज बलि को राखी बांधी। अब बदले में भाई बहन को कुछ देते ही, बोलो बहन क्या चाहती हो? कहा कि प्रभु भैया आप अपना द्वारपाल हमें दे दो, बोलो राधे राधे। तब जाकर भगवान नारायण वैकुंठ पधारे। तो एक रूप से महाराज बलि के यहाँ हैं, आज भी एक रूप से वैकुंठ में। तब से ये रक्षाबंधन प्रारंभ हो गया, बोलो राधे राधे। महाराज बलि को प्रथम राखी बांधी थी लक्ष्मी जी ने। अब इसके बाद में देवता पुनासुर के अधिपति हुए। इसी के साथ में श्रीमद् भागवत का 8वां स्कंद पूर्ण हो जाता है।